न्यूज पर व्यूज पर आपका स्वागत है और आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं आनंद राठी वेल्थ से। जी हाँ, 2002 में कंपनी की शुरुआत हुई थी और अपने कस्टमर्स को पूरी रिसर्च के साथ वेल्थ सॉल्यूशन देने का कारोबार करती है। एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई लोगों को अपनी सर्विसेज देती है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। आनंद राठी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन आनंद राठी साहब कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। 1999 में आप बीएससी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। सीडीएसएल की स्थापना में सर की बड़ी गहरी भूमिका रही है और आदित्य बिरला ग्रुप में आपने लंबे समय तक उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दी है। रिजल्ट आए कल बाजार बंद होने के बाद, एक बार नतीजे में आपके सामने रख दूं। तिमाही दर तिमाही दमदार परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी है। आय 32% बढ़कर आई है साल दर साल। कामकाजी मुनाफा भी 32% बढ़ा है। मार्जिन्स 42% के आसपास स्टेबल है। मुनाफे में भी 32% की बढ़त है और एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM यहां पर भी 31% के आसपास की बढ़त और 42,000 करोड़ के पार पहुंचता हुआ ये आंकड़ा। इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो AUM है वो 36% बढ़कर आया है, करीबन 20,000 करोड़ के आसपास का। राठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर। एक बार तो फिर से आपको बधाई। तिमाही दर तिमाही जब से लिस्टिंग हुई और तब से जब से हम आपकी कंपनी के नतीजों को ट्रैक कर रहे हैं, हर तिमाही बेहद दमदार शानदार परफॉर्मेंस आती है और अब तो आई थिंक आपकी आदत हो गई इस तरह की परफॉर्मेंस की सर। धन्यवाद अनिल, और सबसे पहले जी कि आपके सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू और आपकी बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर। और समय भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। आज जब हम आपसे नतीजों पर बातचीत कर रहे हैं, मार्केट फिर से लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं। बताएं सर, कितना कमाल इस तरह के रिजल्ट्स में मार्केट के मूवमेंट का होता है, कितना कमाल सही तरह के पोर्टफोलियो एलोकेशन का होता है, ये आपके अनुभव से मैं जानना चाहता हूँ। देखिए अनिल, आप तो अब एक्सपर्ट हैं मार्केट में मेरे से ज़्यादा, परंतु मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि आपकी कस्टमर्स के लिए वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है। ऐसी वैल्यू प्रोपोजिशन हो चाहिए जो कस्टमर के बहुत हित में रहे, और वही मेरी हमेशा ये सलाह रही है कि इस तरह का। और हमने जो वेल्थ मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट बनाया है, जैसे आपको पता है, बहुत अनकॉम्प्लिकेटेड है। वी आर नॉट इन प्रोडक्ट सेल्स, हम जाके प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं। एक फिलॉसफी जो है, एक आदमी की क्या होनी चाहिए, एसेट एलोकेशन वन टू अचीव गोल्स ऑफ व्हाट इन्वेस्टर्स वांट, उसके लिए हम करते हैं। और उस फिलॉसफी को धीरे धीरे जो है रिजल्ट आप देख रहे हैं कि हमारे कस्टमर्स कितने खुश हैं, उसी से हमारे बिजनेस में इतनी बढ़ोतरी हुई है। और यही हमारी हमेशा एक इच्छा रहती है कि जो हम सॉल्यूशन दें, जो हम फिलॉसफी दें कस्टमर को, वो उसका हित हो और एक रेगुलर वे में एक रीजनेबल रिटर्न, उसको कम से कम रिस्क को कम करें और रिटर्न को रीजनेबल लेवल पे कैसे मेंटेन करें, ये हमारी हमेशा एक ऑब्जेक्टिव रहा है। और मैं समझता हूँ उस ऑब्जेक्टिव को काफ़ी हद तक हम उसको पूरा कर पा रहे हैं। परफेक्ट सर। तिमाही आपके लिए बहुत ही मजबूत रही है। हायर बेस पर भी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन आती है। देखिए, क्या खास ट्रिगर्स रहे इस क्वार्टर में सर दमदार नतीजों के पीछे, वो समझाएं। देखिए, वैसे तो एक प्रोसेस कंटिन्यू, हमारा मानना है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ते रहें, इनफ्लो उनसे बढ़ता रहे, और हमारे नंबर ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर्स बढ़ते रहें। तीनों ही अकाउंट में हमारे ने प्रगति की, और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का हमारे वॉलेट शेयर है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि व्हेन कस्टमर्स आर हैप्पी, और चूँकि HNIs हैं वो देखते हैं कि भाई आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, और उस बेसिस पे ही नए कस्टमर आते हैं और पुराने कस्टमर का वॉलेट शेयर बढ़ता है। और मार्केट बड़ा है, उसका भी कुछ हिस्सा जरूर मैं कहूँगा है, क्योंकि जब मार्केट बढ़ता है तो नेचुरल रेवेन्यूज ऑन म्यूचुअल फंड बढ़ जाती है। परंतु मेजर जो कंट्रीब्यूशन आया है वो लोगों का जो वेल्थ हमारी बढ़ी है, जैसे आपने कहा है AUM हमारी 32% बढ़ी है, उसमें मान लो 10-12% मार्केट का हिस्सा है, बाकी का जो है वो एक्चुअल जो कंट्रीब्यूशन आया है हमारे करंट्स में। तो ये तीनों कारण से मार्केट में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। ठीक बात है। सर, आप ये जो पहली तिमाही का जो गाइडेंस है, ऑलमोस्ट उस गाइडेंस के आसपास आपकी परफॉर्मेंस आ ही चुकी है। पूरे साल भर के लिए क्या कुछ गाइडेंस आप और ऊपर करना चाहेंगे? जिस तरह का मार्केट का मूड माहौल है, किस तरह की परफॉर्मेंस रह सकती है सर, जरा समझाएं। देखिए, हमने गाइडेंस जो दी थी रेवेन्यू की 661 करोड़ की गाइडेंस दी थी, उसके अगेंस्ट में हमने 178 करोड़ 3 महीने में किए हैं, जो हमारी गाइडेंस का 27% है।
तो ज़रूर देखिए, मेरा हमेशा विश्वास रहा है कि भाई एक कंजर्वेटिव अप्रोच रहे, क्योंकि मार्केट्स में उतार चढ़ाव हमेशा होता रहा है, 10-15% हर साल उतार चढ़ाव होता है। तो फिर भी कोशिश ये है कि हम गाइडेंस को बीट कैसे करें। अगली तिमाही के बाद मैं अनिल बता सकूंगा कि हमारे गाइडेंस बढ़ाने में और कितना स्कोप है। हम चाहेंगे ज़रूर बढ़े, क्योंकि अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स हमारे शेयरहोल्डर्स के लिए हम चाहेंगे कि जितनी कमाई हम कर सकें वो करें, और उसी दिशा में हमारे प्रॉफिट का भी जो है, जो गाइडेंस हमने दी थी 205 करोड़ की, तो अभी जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ गया 53 करोड़, विच इज़ ऑलरेडी 26-27% ऑफ द गाइडेंस। तो उस हिसाब से आप समझें तो हम एनुअल गाइडेंस को अच्छी बात है कि नॉर्मली फर्स्ट क्वार्टर में एक रहता है कि मेरा बराबर आएगा कि नहीं आएगा, परंतु मैं मेरे सारी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। वो पहले दिन से ही उन्होंने इतनी मेहनत चालू कर दी कि भाई हमारे को गाइडेंस अगर दी है तो इसके हिसाब से मेहनत करके रिजल्ट हमको लाना चाहिए, और वो उसी का नतीजा है कि पहली तिमाही में ही हम लोग 25% से ऊपर ऑलरेडी गाइडेंस से पार कर चुके हैं। और सर, मेहनत करने वाले ना हो और भागने वाले घोड़े ना हो तो आपकी टीम में रहना ही मुश्किल है। जिस तरह से सर का विजन है और सर जिस तरह से काम करते हैं और करवाते हैं, खुद सर आज 76 साल के हैं, लेकिन आज भी इतने एक्टिव, कोई आपको देख के कह भी नहीं सकता कि सर की उम्र 76 साल है। तो सर आप खुद इतने एक्टिव रहते तो टीम तो नेचुरली रहने वाली है। अच्छा सर, एक चीज़ और, आजकल कई सारे प्रोडक्ट्स को लेकर रेगुलेशंस बदल रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी, एमएलडीज में भी। ये इनसे क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा आपके बिजनेस पे? कुछ फ़र्क पड़ने वाला है या ये बिजनेस न्यूट्रल है? देखिए, आशंका थी जब भी देखो, जब एमएलडी का प्रोविजन हुआ तो, पर हमने हमारे सारा डिज़ाइन पहले से ऐसे किया था कि हमारा प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड थे ही नहीं, तो इस प्रोविज़न का हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो पहले प्रोविज़न थे वही हमारे लोगों को इफ़ेक्टिव हो रहे हैं। तो एक पहले से एडवांस, जैसे आप समझ तो अनिल, अगर एडवांस प्लानिंग आप करें हर डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट में या डिज़ाइनिंग पोर्टफोलियो में, तो उसका असर नहीं आना चाहिए। दूसरे जो चेंज आ रहे हैं कि भाई अगर मान लो कमीशन कम होता है, पर हम लोगों का हमेशा ये रहता है कि हम लोगों का कमीशन बाय एंड लार्ज अच्छा मेंटेन हो रहा है। जब कम भी हुआ उसके बाद भी चूँकि हमारा शेयर बढ़ गया है तो वी आर एबल टू गेट रीजनेबली गुड कमीशन। आपने देखा होगा कि नॉन एग्रीगेटर और नॉन बैंक में हमारा नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ हमारा म्यूचुअल फंड कंट्रीब्यूशन एंड यील्ड आल्सो ऑन दैट। तो उसके कारण मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई जो चेंजेज आ रहे हैं उसका हमारे ऊपर कोई बहुत ज़्यादा असर होगा। अगर थोड़ा बहुत असर होगा तो मेहनत करके हम और वॉल्यूम बढ़ाएंगे और क्लाइंट्स बढ़ाएंगे, परंतु गाइडेंस को जरूर पूरा करेंगे। आखिरी सवाल सर, बाजार पर चूंकि आप हैं तो एक व्यू तो मैं लूंगा ही, लाइफ हाई पर है सर मार्केट, आगे के लिए क्या डायरेक्शन है? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि मार्केट जो है नए ऊंचाई पे पहुंचा है। आपसे जब जब भी बात होती है मैं ये मानना है कि मार्केट में उतार चढ़ाव तो होना है, ऊपर बढ़ेगा, हो सकता है वापस नीचे आए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। कम से कम मैं कहूँगा कि आज आदमी पर शेयर को से निकलने की चेष्टा नहीं करे अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट है, और होल्ड पे रखें। नया इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है उसको इसके स्टेगर करके करें, थोड़ा थोड़ा करके करें, परंतु अगर 5 साल या 10 साल का नजरिया है तो मेरे मामले में वो भी पता नहीं, क्योंकि किसी को पता नहीं मार्केट नीचे कब होगा ऊपर कब होगा। इसलिए एक रेगुलर वे में आदमी अगर इन्वेस्टमेंट करे, जैसे SIP हम देख रहे हैं, रेगुलर खराब अच्छे मार्केट में SIP में कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है। तो इस तरह हर इन्वेस्टर को अपना इन्वेस्टमेंट को बराबर तरीके से करना चाहिए। मार्केट टाइमिंग जो है किसी के हाथ में अनिल होती नहीं है, और हमारे यह मानना है कि किसी के लिए संभव नहीं है मार्केट टाइमिंग करके पैसा कमाए। अगर रेगुलर इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो जरूर इस मार्केट में पैसा बनेगा। और इससे अच्छी एसेट क्लास कौन सी है आज? ठीक बात है। मेरा मानना है कि आज की तारीख में सबसे अच्छी एसेट क्लास इक्विटी है, तो उसमें बने रहना चाहिए और करके थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगातार करते रहना चाहिए। बिल्कुल बने रहें, डटे रहें और बार बार बाजार को टाइम करने की कोशिश न करें, लॉन्ग टर्म नजरिया रखें, पैसे अपने आप बनेंगे अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो। ये है मूल मंत्र राठी साहब की तरफ से आता हुआ। सर बहुत बहुत धन्यवाद बाजार पर डायरेक्शन देने के लिए, और एक बार फिर से आपको बेहतरीन क्वार्टरली परफॉर्मेंस के लिए बहुत सारी बधाई है सर। थैंक यू आनंद राठी साहब। धन्यवाद अनिल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद राठी ग्रुप के बताते हुए अपने नतीजों के बारे में।